नमस्कार। आज बात करते हैं हाइपरलूप के बारे में। हाइपरलूप क्या है भाई? तो हाइपरलूप आने जाने का साधन है, जो कि ऐसा साधन है जो कि बुलेट ट्रेन कबाब कर सकते हैं। इसका स्पीड करीबन 1200 किलोमीटर है। ये इंडिया में कब आ रहा है और ये कहाँ पे अभी चल रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। धरती पे आने जाने का मुख्य 4 साधन है, जिसमें एरोप्लेन हो गया, शिप, रोडवेज में आता है बस, ट्रक, टेम्पू, ये सब, और ट्रेन जो आने जाने के साधन में है। और जो 5वां आने वाला है वो हाइपरलूप। हाइपरलूप के बारे में आज पूरा बात करते हैं। तो बात करेंगे हाइपरलूप काम कैसे करता है। तो हाइपरलूप लूप इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक ट्यूब के द्वारा ये आया जाएगा, इसलिए इसको एक लूप बोला जाता है। इस ट्यूब से सारा एयर प्रेशर वैक्यूम पंप के द्वारा बाहर निकल दिया जाएगा, जिससे कि जो इसमें पोर्ट चलेगा, पोर्ट में कोई रुकावट न हो। और दूसरी बात, इसमें एक मैग्नेट का बना हुआ रहेगा, जैसे कि आप अगर नॉर्थ और साउथ 2 पोल होता है, अगर दोनों के नॉर्थ और साउथ दोनों को एक दूसरे के पास रखिएगा, दोनों अटैक होगा। लेकिन अगर दोनों को नॉर्थ और नॉर्थ को एक साथ में रखिएगा तो एक दूसरे के अपोजिट भागता है। तो इसी के कंसेप्ट पे ये तैयार किया गया है। अगर ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल से लेता है तो पोर्ट का भी नॉर्थ पोल से लेना पड़ेगा। अगर ये वाला हिस्सा साउथ पोल से लेता है तो पोर्ट का भी साउथ पोल से लेना पड़ेगा, ताकि एक दूसरे के अपोजिट रह सके। ना ही फ्रिक्शन और ना ही एयर रहने के कारण जो पोर्ट होगा वो पोर्ट ऊपर उठ जाएगा और वो हल्का हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसका घर्षण नहीं होगा। ट्यूब के अंदर से एयर प्रेशर भी वैक्यूम पंप के द्वारा बाहर निकल दिया जाएगा और मैग्नेट के द्वारा इसको ऊपर करके रखेगा। ना ही अब इसमें एयर का प्रेशर रहेगा और ना ही फ्रिक्शन रहेगा। अब दोनों हट जाने की वजह से इसका स्पीड क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म के ऊपर। तो पोर्ट में लगा हुआ रहेगा एक कंप्रेसर फैन, जिसका काम रहेगा जो भी उस ट्यूब के अंदर एयर बच गया है उसको सॉक करना और पोर्ट को आगे बढ़ाना। जब ये पोर्ट आगे बढ़ेगा तो उसको रोकने के लिए ये कंप्रेसर फैन है, इसको उल्टा रोटेट किया जाएगा, उल्टा घुमाया जाएगा, जो कि इसका ब्रेक का काम करेगा। हाइपरलूप में ज़्यादा बिजली की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ट्यूब के अंदर ना ही प्रेशर रहेगा और ना ही फ्रिक्शन रहेगा। इसकी वजह से ज़्यादा मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लूप जो हाइपरलूप है, जो जहाँ तक के जाएगी ये ज़मीन के ऊपर से ही जाएगी, ज़मीन के ऊपर आने पिलर पर से ही जाएगी। तो पिलर के ऊपर सोलर पैनल लगा देने से दिन में ये तो सोलर पैनल से काम कर लेगा और रात के समय में बैटरी चार्ज करके बैटरी से काम कर लेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट 200 साल पुराना है, लेकिन टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलोन मस्क 2013 में पहला डिजाइन का खुलासा किया। I have a name for it, which is called the Hyperloop. The Hyperloop? Hyperloop, yeah. इस एलोन मस्क ने इसे अपने नाम का रजिस्टर नहीं करवाते हुए इसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मॉडल के उपयोग में रजिस्टर करवाया गया, जो कि ओपन सोर्स कोई भी यूज कर सकता है। 2013 से 2020 के बीच में कुछ कंपनियों ने हाइपरलूप में शामिल हुए, जिनमें से वर्जिन हाइपरलूप और एक जोलरोस, ये दोनों शामिल हुए, जो एलोन मस्क के डिज़ाइन पे हाइपरलूप विकसित करने का काम शुरू किया। वर्जिन हाइपरलूप मई 2016 में पूर्ण रूप से काम करना शुरू किया, जब इसने उत्तरी लॉस वेगास में अपना पहला ओपन एयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। We built a very specific test to showcase the trajectory we're on, which is to build a lot of hardware and absolutely prove to everyone that Hyperloop is coming and coming very soon. We are standing on hollow ground. This is a significant moment for us. When you think of Hyperloop, you think maybe this is going to happen years from now. It's going to happen much quicker than anyone imagines. When it does, the world will never be the same. 5, 4, 3, 2, 1.
ओपन एयर टेस्टिंग के 4 साल बाद भाईजान हाइपरलूप के चीफ टेक्नोलॉजी जेफ जोजोल और पैसेंजर एक्सप्रेस के डायरेक्टर सारा लुचैन दोनों मिलकर 8 नवंबर 2020 को नोएडा के डिसोर्ट पे हमन ट्रायल किया, जो सफलतापूर्वक रहा। Please confirm you're ready. Ready. Capcom, you are a go for launch countdown. Pegasus, this is Capcom. Prepare for launch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, launch. Today, the first people traveled safely on a Hyperloop. Tomorrow, Virgin Hyperloop, an on-demand, sustainable mass transportation system that connects cities in minutes. The future of Hyperloop travel is real. अब बात करेंगे इंडिया में कब आएगा और कहाँ से कहाँ के बीच में चलेगा। वर्जिन हाइपरलूप मुंबई से पुणे के बीच में बना रही थी, जो कि उस समय के देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार थे, उसने अप्रूवल दिया था, उसने वेरीफाई भी किया था। लेकिन जब सीएम बदल जाने की वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार आई तो इसे बंद कर दिया गया। बोला गया इसमें काफ़ी कॉस्टली है, कहीं और इसको सक्सेस होने के बाद यहाँ पे ले आया जाएगा। तो अब बात करते हैं हाइपरलूप के इतिहास के बारे में। 18वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटिश आविष्कारक जॉर्ज मेडहर्स्ट उन्होंने एक ऐसी प्रणाली का विचार किया जो कि लोहे की पाइप के द्वारा ट्रांसपोर्ट का काम कर सके। 1845 में लंदन में एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे लगाया गया, जिसमें एक वैक्यूम ट्यूब था जो कि रेल का सामान ट्रांसपोर्ट करता था। हालांकि 2 साल बाद ये बंद हो गया। 1950 के दशक के बीच में लंदन और पेरिस के कई जगहों पर न्यूमेटिक रेलवे बनाया गया, जो लंदन न्यूमेटिक डिस्पैच सिस्टम के लिए था, लेकिन लोगों को ले जाने के लिए इसमें काफ़ी बड़ी जगह। द बीच न्यूमेटिक ट्रांजिट जो 1870 से 73 तक मंथन में चल रहा था, न्यूयॉर्क सिटी का सबसे पुराना मेट्रो था। इसमें एक कार रुकी हुई तो एक ले जाने के लिए कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करती थी। 19वीं सदी के अंत में अधिकांश शहरों में मेल और अन्य संदेशों पहुंचाने के लिए न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, जो आज भी कुछ बैंकों और हॉस्पिटल में उपलब्ध है। नासा ने 1960 के दशक में इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए न्यूमेटिक ट्यूब का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो 2011 तक में एडिना के मैकडॉनल्ड्स ने अपने ड्राइवर थ्रू ग्राहकों को इस्तेमाल किया। 1909 में यूएस रॉकेट साइंटिस्ट रॉबर्ट गोडार्ड ने द लिमिट ऑफ रैपिड ट्रांजिट नाम का एक आर्टिकल लिखा। इसमें उन्होंने एक ट्रेन का वर्णन किया जो केवल 12 मिनट में बोस्टन से न्यूयॉर्क की यात्रा करेगी। इसमें एक हाइपरलूप का निर्माण हुआ, क्योंकि वैक्यूम सील्ड के अंदर चुंबक पर तैरता। हालांकि इसे बनाया नहीं गया। ये विश्व युद्ध के बाद हाइपरलूप के जैसा एक और ट्रेन बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें एरो ट्रेन शामिल है। 1965 और 1977 में बनाया गया फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बर्टिन द्वारा डिजाइन किया गया एरो ट्रेन के समान था, लेकिन मैग्नेटिक रेजिस्टेंस की बजाय ये हवा पर निर्भर रहती थी। पैसे की कमी और जीन बर्टिन के मर जाने के बाद बंद हो गया। 1990 के दशक में प्रोफेसर अर्नेस्ट फ्रेंकल के नेतृत्व में MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक टीम ने वैक्यूम ट्यूब ट्रेन बनाना शुरू किया, जो बोस्टन से न्यूयॉर्क 45 मिनट का समय लेगी। इसका एक लूप बनाया गया, लेकिन ये भी किसी कारणवश बंद हो गया। 2000 दशक के शुरुआत में यूएस कंसोर्टियम 83 ग्लोबल एलायंस के CEO डेरिल ओस्ट ने मैगलेव ट्रेन तैयार किया, जिसमें एक कार
का पोड, कार के आकार का पोड रहेगा जिसमें एलिवेटेड ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब में यात्रा करेगा। ET3 का मतलब होता है क्यूबेटेड ट्यूब ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। ये यूएस में ही नहीं पूरी दुनिया में से चलाने का विचार था। इसके बाद 2013 में एलोन मस्क ने हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट लेकर आया, जिसमें से कि वर्जिन हाइपरलूप और जेलरोस दोनों शामिल है, जो इसको बनाना शुरू कर दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।